जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर के महत्व पर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट बीसीएस हो, करंट अफेयर सभी जगह एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बीपीएससी की बात करें तो यहाँ आपको लगभग 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे। तो आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि हमारे आने वाले एग्जाम आईएएस, पीसीएस जैसे 2021 या बीपीएससी 67वीं बीपीएससी के लिए क्या हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेज दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण का पहला पेज में आज से अनलॉक होने वाली ज़िंदगी ये हमारे काम की नहीं, और जेई नीट और मेंस को नहीं किया जाएगा रद्द, ये हमारे काम की नहीं। चलते बढ़ते पेज 2 में हम बात करें तो यहाँ दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो तनातनी चल रही है अनाज के वितरण को लेकर, ये अभी जारी है। ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट मेंस के लिए आता है कि केंद्र राज्य संबंध जो होता है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है यूपीएससी आईएएस के लिए। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पेज 3 में हमें सतत विकास लक्ष्य की दौड़ में 2 अंक फिसले। मानी भारत जो सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2 रैंक का हमें नुकसान हुआ है। भारत की रैंक अब की अभी 117 है, जो पहले 115 से 2 रैंक नीचे आ गया है। एसडीजी जो है भारत का टोटल स्कोर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 61.9 है, 61.9 है, जो 100 में से है। भारत जो अपने 4 पड़ोसी देशों में से भी पीछे रैंक लाया है। भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे इस मामले में आगे है। तो आगे बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए नीति आयोग ने अपना राज्यों के लिए एक लक्ष्य हासिल किया। इस पर हम एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। और इसमें जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन जो रिपोर्ट जारी करती है, इसमें 17 लक्ष्य दिए गए हैं विश्व के सभी देशों को, जिसमें भूखमरी को ख़त्म करना, गरीबी को ख़त्म करना, भूखमरी, गरीबी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य आदि के विषय में जो है इसमें दिया गया लक्ष्य, जिसमें भारत की रैंकिंग पीछे हुई है। और इसमें एक रिपोर्ट और जारी हुआ है जिसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई इन्वायरमेंट प्रोग्रेस इंडेक्स में जो भारत की रैंक जो है, ये 180 देशों में से 168 रैंक आया है। यानी भारत का रैंक जो है इसमें बहुत पीछे है। हमारे पर्यावरण की स्थिति हमारे देश में बहुत खराब है। और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की में रैंक की बात करें तो भारत का रैंक जो है 172 है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज में। पेज 4 राजनीति हमारे काम की नहीं है। आगे बढ़ते हैं पेज 5 में आते हैं कोरोना से जंग। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, भोपाल प्रशासन ने एक स्कीम लॉन्च की है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जहां जागरूकता कम है, वहां वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक लकी ड्रॉ प्रोग्राम शुरू किया, जो टीका लगाओ मोबाइल पाओ, यानी इस तरह के प्रलोभन देके टीका कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये आपके इंटरव्यू या फिर मेंस आंसर राइटिंग में आप सुदूरवर्ती इलाकों में जन जागरूकता फैलाने के लिए, सरकार में सहयोग लेने के लिए लोगों का किस तरह से आप इनोवेटिव कोई तरीका अपना सकते हैं, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। आप इसके अदर दूसरा भी कोई चीज़ तरह का विचार सोच सकते हैं और आप इन्हें आंसर राइटिंग में से इस्तेमाल कर सकते हैं। में हम बात करते हैं कि इसमें एक चीज़ आप लोगों को पूछूंगा कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होता है 7 जून। और इस वर्ष के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम है स्वास्थ्य कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन, ये है आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम। और इसमें हम थोड़ा बात कर लेते हैं कुपोषण का। तो भारत में सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे जो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में है। यूपी और बिहार में जो है सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे हैं। और बात करें तो 3,98,359 बच्चे जो हैं वो यूपी में हैं, कुपोषित बच्चे हैं। और बिहार में बात करें तो 2,79,427 बच्चे इस तरह के पाए गए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इस वर्ष यूपी के छोटे एमपी
मध्य प्रदेश, लद्दाख, लक्षद्वीप, नागालैंड और मणिपुर में एक भी कुपोषित बच्चा नहीं मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इफ़को जो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव संस्था जो है, इसने जो है अभी हाल ही में जो है यूरिया का लिक्विड फॉर्म में बदला है। नैनो यूरिया नामक एक तकनीक लाया है, जिसमें जो है कि अब 50 किलो का जो बोरी होती है यूरिया की, अब उसके जगह सिर्फ एक बोतल दिया जाएगा। इसमें जो कि इसका रेट भी कुछ घटा है, 10% इसका लागत में कमी आई है। 240 रुपये में आपको 50 केजी का जो पैकेट के बराबर यूरिया जो है आपको मिल जाएगा। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है, इफ़को ने इसे हासिल किया है। और नैनो यूरिया लिक्विड का जो उत्पादन जो है भारत में जो किया गया है इफ़को के द्वारा, ये किया गया है गुजरात का। ये जो गुजरात का जो है, गुजरात में जो हमारा नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है, उसमें जो है किया गया है। और एक बात मैं यहाँ से रखूँ कि आपसे पूछा जा सकता है कि इफ़को किस प्रकार का संगठन है, तो यह एक सहकारी संगठन है। इसकी स्थापना जो है, सहकारी संगठन, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 ईस्वी को किया गया था, 1967 को। तो यहाँ से हम इसके बारे में इतना ही जान सकते हैं। इसका अध्यक्ष की बात करें तो बलविंदर सिंह नकई है, जो नॉन पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कि अमेरिका ने देर से ही उठाया, लेकिन एक अच्छा कदम उसे कहा जा सकता है। और अन्य देशों का समर्थन भी मांग रहे हैं कि वुहान लैब में जो कोरोना को बनाया गया है, इस पर जो विवाद चल रहा है, जो सभी देशों का आरोप है कि चीन ने जानकर बूझकर कोरोना फैलाया। और इसका पक्का कुछ सबूत भी मिलते हैं, क्योंकि चीन जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई, चीन सबसे कम प्रभावित है। और अमेरिका का ये कड़ा कदम है, और वे जो रिपोर्ट मांग रहे हैं 90 डे के भीतर, ये मतलब कि देर से उठाया गया लेकिन कि अच्छा कदम। और जहाँ तक ट्रंप ने भी कह दिया था कि उसमें चीन को 10 ट्रिलियन डॉलर का जो है इसमें नुकसान का भरपाई करना चाहिए पूरे विश्व को, मतलब कि कोरोना के से उबरने के लिए जो उस पर हर्जाना के रूप में लगाया जाना चाहिए। तो ये इंटरनेशनल ये मीडिया में ये बात चल रही है। जब अगर इस पर कोई अच्छी रिपोर्ट पब्लिश होती है या फिर उसमें कुछ आगे प्रोसेस होता है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। ये अभी बहुत दिन तक चलने वाली है। अभी वुहान लैब टेस्ट के बारे में अभी न्यूज ये बना रहेगा, वो कुछ दिन में चलेगी। और एक बात है कि डेल्टा वेरिएंट जो है कोरोना वायरस को, उसके उद्गम के स्थान पर नाम न देकर उसको कुछ सिग्मेटिक नाम दिया गया है। जैसे कि भारत और ब्रिटेन में जो कोरोना का जो पाया गया था वेरिएंट, उसको डेल्टा वेरिएंट कहा गया है। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते। स्पोर्ट सेगमेंट की बात करें तो इसमें स्विट्जरलैंड का टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने बीच में ही फ्रेंच ओपन को छोड़ दिया है। और रोजर फेडरर 68वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के चौथे दौर में पहुंचे, जो एक रिकॉर्ड है। इसके पहले नोवाक जोकोविच जो है वो 54 बार, ये 68 बार, और जोकोविच जो था ये 54 बार चौथे दौर में पहुंच चुके थे। और इसके बाद राफेल नडाल जो थे वे 50 बार पहुंचे हैं। तो ये हमारे स्पोर्ट के दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम अभी बात करते हैं कि करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने में हम 1 घंटा 2 घंटा टाइम बर्बाद करते हैं, तो मैं यहाँ आपके लिए रोज़ लाया करूँगा दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण नेशनल एडिशन जो होता है, नेशनल एडिशन का जो है मैं आपको सारांश लाऊंगा, जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। और न्यूज़पेपर जो होता है ये हमारे आंसर राइटिंग को और या फिर हमारे नॉलेज को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप भी खुद से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पढ़ें, या तो मैं आप लोगों के लिए 10 मिनट या 15 मिनट मैक्सिमम इतना के भीतर मैं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आप लोगों को हर दिन प्रस्तुत करूंगा। जय हिंद।